नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और चुनावी चौसर में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर कुल होने वाली वोटिंग के लिए मतदान दलों को सामग्री के साथ रवाना किया गया है। ग्वालियर जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान के लिए MLB कॉलेज से मतदान दलों की रवानगी हुई। कोरोना को देखते हुए इस बार मतदान दलों को मास्क, सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग की मशीन दी गई है। इंदौर की सांवेर सीट पर वोटिंग के लिए नेहरू स्टेडियम से मतदान दलों को रवाना किया गया। इधर सागर जिले की सुर्खी सीट पर उपचुनाव के लिए भी मतदान दलों को EVM और चुनाव सामग्री के साथ रवाना किया गया। मंदसौर जिले के सुवासरा विधानसभा सीट के लिए राजीव गांधी PG कॉलेज से पोलिंग पार्टियों की रवानगी हुई है। यहां 388 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। आगर मालवा में उपचुनाव 2020 के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज से मतदान कर्मियों को सामग्री का वितरण किया गया। सुबह से यहां मतदान दलों को सामग्री वितरण की गई। उन्हें अपने अपने मतदान दलों को मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया है। तो सुबह से ही EVM उसकी चेकिंग और साथ ही साथ मतदान दल, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिनकी रवानगी के लिए ये अलग अलग जिलों की अलग अलग तस्वीर अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में ये कर्मचारी पहुंचे हैं। उपचुनाव के प्रचार का शोर थम गया है। डोर टू डोर प्रचार चल रहा है। छोटी मोटी घटनाओं को छोड़ दे तो बिना किसी विघ्न के मतदान दल भी रवाना हो चुके हैं। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस अभी भी एक दूसरे पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है और हथियार बनाया सोशल मीडिया को। कहीं सर्वे से नींद उड़ाई तो कहीं ट्वीट में नींद नहीं खुलने की बात कही गई। तू डाल डाल तो मैं पात पात, पर क्या हुआ आज दिखाते हैं आपको। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर शराबा थमने के बाद अब उम्मीदवार डोर टू डोर कैंपेन में जुट गए हैं। मतदान के लिए अब कुछ घंटे ही बचे हैं। सड़क पर भले ही चुनावी शोर थम गया हो, अब नेता प्रत्याशी सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर जीत का दावा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से एक के बाद एक ट्वीट करते हुए एक सर्वे के आंकड़े जारी किए हैं। इसमें लिखा है कि ताजा सर्वे ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। कांग्रेस के सर्वे पर CM शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाला और पलटवार करते हुए कहा कि नींद क्या है, प्रदेश की सेवा करने की ललक में नींद नहीं आती और कांग्रेस की भी नींद कभी जाती नहीं। जाहिर है मंगलवार को होने वाले वोटिंग से पहले सोशल मीडिया पर मोर्चा गरमाया हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सियासी दल एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी का दावा है कि पार्टी जबरदस्त बूथ मैनेजमेंट के जरिए सत्ता में बहुमत के साथ धमाकेदार वापसी करेगी, जबकि कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस के साथ गद्दारी करने वालों को वोटर बड़ा सबक सिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में लगातार चुनाव में पहले दिन से जब भी हम कूदते हैं तो हमारे पास जो एक प्रचार का तंत्र रहता है उसमें हमारे कार्यकर्ताओं का महत्व हमेशा अग्रसर रहता है। भारतीय जनता पार्टी का बूथ प्रबंधन जिस तरीके से मजबूत रहता है और हमारी मंडलों की और बूथ की रचना उसके साथ में लगी रहती है, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को ऐन समय पर कोई भागम भाग करना पड़े ऐसा प्रतीत नहीं होता। निश्चित तौर पर यह जो चुनाव है बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ का चुनाव है, निश्चित तौर पर जनता इसका जवाब 3 तारीख को देगी। 10 तारीख को परिणाम के रूप में सामने आएगा और निश्चित तौर पर यदि इस चुनाव के अंदर बात की जाए तो गद्दारी और बिकाऊ टिकाऊ का मुद्दा प्रमुख है। बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी अब डोर टू डोर कैंपेन के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जनता के बड़े हितैषी हैं। दरअसल कांग्रेस से बीजेपी में गए 25 पूर्व विधायकों के सामने फिर से विधायक बनने के रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती खुद को मिले वोटों के अंतर को पाटना है और उन्हें कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में बीजेपी उम्मीदवार से अधिक मिले थे। जाहिर है दल बदलने की वजह से 25 प्रत्याशियों ने जो इज्जत खोई है उसे दोबारा हासिल करने के लिए वो और बीजेपी के दिग्गज पूरा जोर लगा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि वोटर्स की नजर इनायत किन पर होती है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो 28 सीटों पर कल होने जा रहे उपचुनाव में कई मतदान केंद्र संवेदनशील और अति संवेदनशील चिन्हित किए गए हैं। ऐसे केंद्रों की संख्या करीब 350 है। इसमें अधिक अति संवेदनशील क्षेत्र मुरैना जिले में बनाए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने इन क्षेत्रों में अतिरिक्त पैरामिलिट्री फोर्स तैनात किया है। और इधर कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी चुनाव हारने जा रही है, ऐसे में बीजेपी सरकार प्रशासन के सहयोग से धन बल का इस्तेमाल कर सकती है। वहीं बीजेपी का कहना है कि उसकी ऐसी कोई मंशा नहीं है। आरोप प्रत्यारोप के बीच निर्वाचन आयोग ने अति संवेदनशील
संवेदनशील क्षेत्रों के साथ साथ सभी मतदान केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मैं बता रहा हूँ ना कि एक ही बचा है, क्यों प्रशासन का उपयोग करके ये कुछ भी कर लें, ये बांटेंगे, पैसे भी, शराब भी और लड़ाई झगड़े भी कराएंगे, लेकिन जनता पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो वो पोलिंग बूथ पे चला जाएगा वो कांग्रेस की पंजे की बटन दबाने वाला है। जो कूटकृत्य है कांग्रेस पार्टी के लोग करते हैं, वैसे ही वो कल्पना भारतीय जनता पार्टी के प्रति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक ही सिद्धांत तो है, कार्यकर्ताओं की श्रम शक्ति के आधार पर, स्पष्ट नीतियों के आधार पर आम जनता के विकास कल्याण की भाव और भावना को लेकर ये सरकार और संगठन कार्य करता है। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर कल वोटिंग होगी, उसे लेकर पोलिंग पार्टियां अपने बूथों तक पहुंच गई हैं। ग्वालियर चंबल अंचल के संवेदनशील बूथों पर मध्य प्रदेश पुलिस के अलावा दूसरे राज्यों के पुलिस जवानों की भी तैनाती की गई है। बड़ी संख्या में राजस्थान और दक्षिण भारत के राज्यों से पुलिस कर्मियों की तैनाती ग्वालियर चंबल इलाके में की गई है। कोरोना महामारी के मद्देनजर इस बार बूथों पर खास इंतजाम किए गए हैं। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद प्रशासन सुरक्षित और शांतिपूर्ण मतदान कराने की पूरी तैयारी कर चुका है। बूथ पर जायजा लिया हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया ने। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में मतदान कल होना है और कोविड-19 के मद्देनज़र ये मतदान काफ़ी ज़्यादा खास है। हालांकि सरकार के लिहाजे से भी मतदान काफ़ी ज़्यादा खास है, क्योंकि बीजेपी की सरकार बनी रहेगी या कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी, ये उपचुनाव तय करेंगे। पर लेकिन चूंकि इस बार कोविड-19 के दिशा निर्देश थे, लिहाजा चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मद्देनज़र चुनाव में व्यवस्था की गई है। इस समय मैं भिंड जिले के गोहद विधानसभा क्षेत्र के एक बूथ पर हूँ और देखेंगे आपकी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरवा है। यहाँ पर जो गोले हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का जो निर्देश दिए गए थे, उसके मद्देनज़र मतदाता अगर यहाँ पर आएंगे तो गोले बनाए गए हैं मतदान केंद्र पर। और साथ ही साथ जो दिशा निर्देश है कि प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाया जाएगा, जिसके पास में मास्क नहीं होगा उसको मतदान केंद्र पर मास्क उपलब्ध कराया जाएगा, सैनिटाइजर से हाथ धुलवाया जाएगा और साबुन और पानी का वो उपलब्धता जो है वो भी यहाँ पर रखी जाएगी। इसके अलावा टेम्परेचर भी चेक किया जाएगा। जो भी वोटर आएंगे जिनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है उनको सबसे आखिर के घंटे में वोटिंग करने की अनुमति दी जाएगी। आप देखेंगे पोलिंग पार्टियाँ जो हैं वो बूथ पर यहाँ पर नजर आ रही हैं और कल सुबह मतदान जब शुरू होगा उससे पहले की तैयारियाँ यहाँ पर की जा रही हैं। और खासकर अगर बात करें तो कोविड-19 के मद्देनजर पोलिंग पार्टियों को जो लास्ट में अगर मतदान कराते हैं उनको अगर किसी तरह का संदेह लगता है, बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं, तो पीपीई किट का भी वितरण किया गया है। ये गोहद विधानसभा है और इसके अलावा बात करें तो भिंड जिले की 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, मेहगांव और गोहद। लिहाजा अगर प्रशासन की और सुरक्षा की अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पर खासतौर पर अगर मैं कहूँगा मेरे कैमरा पर्सन रमेश राजपूत से कि इस बूथ के अलावा अन्य बूथ भी तैयार किए गए हैं। एक बूथ पर 1000 वोटर ही वोट डाल सकेंगे, ये चुनाव आयोग की गाइडलाइन है। और आप देखेंगे कि जो फोर्स है मध्य प्रदेश के अलावा, मध्य प्रदेश पुलिस के अलावा बाहर से भी पुलिस की तैनाती की गई है। जो स्पेशल फोर्स है उनको यहाँ पर लाया गया है। और चूँकि ग्वालियर चंबल का इलाका कई सारे बूथ ऐसे हैं जो कि संवेदनशील माने जाते हैं, ऐसे में खुद प्रत्याशियों की ये मांग थी कि निष्पक्ष चुनाव के लिए कम से कम सुरक्षा पर्याप्त इंतजाम होने चाहिए। लिहाजा ये तमिलनाडु पुलिस के जवानों की तैनाती भिंड जिले में यहाँ पर की गई है। तो कोविड-19 का मद्देनज़र काफ़ी सारे इंतजाम जो है चुनाव आयोग ने किए हैं और देखा कि पोलिंग पार्टियों के पहुँचने के बाद में अपनी तैयारियाँ यहाँ पर पोलिंग पार्टियों के द्वारा की जा रही है। और मध्य प्रदेश में ये चुनाव जो है अपने आप में कहना होगा कि एक साथ 28 सीटों पर जो उपचुनाव है सरकार का तो भविष्य तय करेंगी, पर लेकिन इस कोरोना महामारी के दौर में लोगों का एक नया अनुभव इस चुनाव के दौरान सामने निकल कर आएगा। कैमरामैन रमेश राजपूत के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भिंड। और मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के स्टार प्रचारक का दर्जा छीनने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आपको बता दें कि कांग्रेस का तर्क था कि स्टार प्रचारक का दर्जा चुनाव आयोग नहीं देता है, ये पार्टी तय करती है, तो चुनाव आयोग उससे ये कैसे छीन सकता है। इससे पहले राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कहा कि चुनाव आयोग की कार्रवाई अलोकतांत्रिक है। आयोग ने बिना नोटिस दिए कमलनाथ को स्टार प्रचारक की सूची से अलग कर दिया। इसे लेकर कांग्रेस ने ई-फाइल के जरिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। और मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर कल वोटिंग होनी है। दूसरी ओर राजनीतिक दलों ने सीटों का गणित लगाना शुरू कर दिया है। बीजेपी और कांग्रेस के सभी नेता प्रचार से लौटते ही अपने अपने पार्टी प्रमुखों को जमीनी रिपोर्ट दे रहे हैं। साथ ही संभावित हार जीत के कारण और आला कमान से भी अवगत कराया गया है। अब बीजेपी कांग्रेस के भोपाल कार्यालय में
सियासी समीकरण बन रहे हैं। दोनों दल मतदान को लेकर स्थानीय नेताओं से सीधे संपर्क में हैं। प्रचार थमने के बाद भोपाल पहुंचे मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि सोमवार से प्रदेश कार्यालय पूरी तरह से एक्टिव है। ग्वालियर चंबल से लौटे पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि कांग्रेस अगली रणनीति को लेकर सचेत है। कांग्रेस की वोटिंग ज़्यादा हो रही है, वहाँ पे लड़ाई झगड़े करा दें, ये बात आ रही है। ये स्थिति है। जो खबरें आ रही हैं, इंटेलिजेंस की खबरें, जो अब हम लोग भी शासन में हैं तो हमारे पास भी आती है कि जितनी भी वोटिंग हुई है 80 साल के ऊपर के लोगों की, जो बैलेट से हुई है, जो विकलांगों की, उसमें कांग्रेस को सब जगह बढ़त मिली हुई है। और मतदान के लिए अब एक दिन बचा है। प्रत्याशी मतदाता को लुभाने के लिए प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसी तरह मतदाताओं को शराब बांटने की सूचना पर हंगामा हो गया। कांग्रेस प्रत्याशी के प्रचार की अनुमति वाले वाहन से शराब बांटे जाने की सूचना पर बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर के बेटे रिपुदमन सिंह तोमर और सागर ने अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे तो गाड़ी में सवार युवकों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। सूचना मिलने पर पड़ाव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शराब से भरे लग्जरी वाहन को जब्त किया। पकड़ी गई कार पर कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा द्वारा चुनाव प्रचार के लिए प्रशासन से लगा परमिशन वाला पर्चा चिपका है। वाहन के आगे पीछे सुनील शर्मा के पोस्टर लगे हुए हैं। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी। के प्रत्याशी और उनके साथ उनके दल के कुछ लोग यहाँ ऑफिस में आए थे। उनका ये कहना था कि उनके कार्यकर्ता है गोलू भदौरिया, उसके साथ मारपीट हुई है। इस पर से उनकी FIR थाने में दर्ज कर ली गई है। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों में इंदौर जिले की सांवेर विधानसभा में कोरोना काल में ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। 2018 में विधानसभा चुनाव में सांवेर में 80.97% मतदान हुआ था। प्रशासन को इस आंकड़े को बरकरार रखने की चुनौती है। अठारह से 19 साल के वोटर्स थे और 19 से 20 से 29 साल के वोटर्स थे। इसकी संख्या जो हम लोगों का एक एज कोहर्ट होता है, उसके प्रतिशत को हम लोगों ने जब तक नाम जोड़ सकते थे तब तक हम लोगों ने प्रतिशत को बढ़ाने का प्रयास किया था। सभी अधिकारियों ने अच्छी मेहनत करके अच्छे पोलिंग स्टेशंस में बाहर व्यवस्था की है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मतदाताओं को बाहर निकलना चाहिए सभी को, और अच्छी जो प्रतिशत रहता है यहाँ का, सभी लोग निकलें, सभी लोग अपने मतदान अधिकार का प्रयोग करें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।